क्या किसान आंदोलन एक राजनीतिक स्टंट था? क्या आंदोलन की स्क्रिप्ट हुड्डा के घर तैयार हुई? क्या पहलवानों का हक राजनीति की भेंट चढ़ गया? ये कुछ सवाल हैं जो इस वक्त लगातार आम जनमानस में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का पटका पहन लिया है। दोनों बहुत खुश हैं, मानो जो सोचा था वो पूरा हो गया। देश आज विनेश की आंसू भरी आंखों की तस्वीर को शक की नजर से देख रहा है, क्योंकि जिस वक्त कड़कड़ाती ठंड में पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए बैठे थे, पूरा देश उनका समर्थन कर रहा था। विनेश जब ओलंपिक में मेडल से चूक गई थी, तब भी देश उनके साथ चट्टान बनकर खड़ा था। लेकिन अब जब चुनाव से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए, तो लोग सवाल पूछने लगे, घटनाओं को जोड़कर देखने लगे, ब्रजभूषण के पुराने बयानों को सुनने लगे और कड़ियों को जोड़ने लगे। तो लगा जैसे अपना राजनीतिक भविष्य चमकाने के लिए युवा पहलवानों का भविष्य दांव पर लगा दिया गया हो, क्योंकि विनेश पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने दूसरे पहलवानों का हक मारने के आरोप लगाए। लेकिन यहाँ आप संजय सिंह से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को सुनिए। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा या बजरंग या विनेश, ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे, राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया। ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी। ब्रजभूषण का कहना है कि मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि सारी कहानी हुड्डा फैमिली के घर रची गई। लेकिन अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के ये आरोप सही हैं, तो फिर राजनीति में अपने सितारे चमकाने के लिए कुश्ती को दांव पर लगाना क्या इन दोनों पहलवानों के लिए जरूरी था? शायद यही कारण है कि संजय सिंह ने कहा है पूरे आंदोलन की जांच हो और फिर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। यह तो होना ही था। पूरे देश सर्वविदित है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा, हुड्डा फैमिली पूरी। हरियाणा से इसकी चिंगारी लगाई गई और यह इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है और पिछले 12 साल में कुश्ती को इन्होंने जो बढ़ाया था और यह ओलंपिक ईयर था। ये सब एक षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया गया। सर, ये बड़ा फैक्टर रहा कि ओलंपिक में जो कुश्ती में कम मेडल आया, जबकि पिछले कई सालों से कुश्ती में ज्यादा मेडल आ रहा था। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? यही देखते हैं इनको, ये जो इस कुश्ती का मेडल नहीं आना, ओलंपिक ईयर में 2 साल न कुश्ती की कोई एक्टिविटी हुई है, सारे कुछ भी नहीं हुआ, तो उसकी वजह से मेडल कम आए। हमारे पहलवान प्रैक्टिस नहीं कर पाए। नहीं, हमारे इस बार कई अच्छे पहलवान थे जो कि प्रैक्टिस और आंदोलन किया, उसमें मेडल नहीं ले आ पाए। कितना बड़ा असर करेगा जब ऐसे पुराने खिलाड़ी जब पॉलिटिकल वे में हो जाएंगे और उनका कहीं ना कहीं जो नए खिलाड़ी हैं उनको उनका करियर एक तरीके से बर्बाद होते हैं? नहीं, इनको जो करना थे कर चुके। अब ये खेल का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुश्ती संघ का ये मतलब कुश्ती संघ और किसी भी खिलाड़ी का, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि हमारे जूनियर खिलाड़ी अब अपने पूरे शबाब पे आ चुके हैं। अभी 2 बार हमारी महिला चैंपियनशिप मिल चुकी, एशिया चैंपियनशिप में अंडर 17 में मिला है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अंडर 17 को महिला टीम चैंपियन हुई है। इसलिए हमारे सभी जूनियर खिलाड़ी उभर चुके हैं और वो अपने प्रैक्टिस में लग गए हैं। इन लोग का कोई असर हमारे कुश्ती संघ पे नहीं पड़ने वाला है।